सभी बच्चों ग्रीटिंग नमस्कार। तो बच्चों वोकैबुलरी की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो इनोवेट। इनोवेट का मतलब होता है नई नई चीज़ें क्रिएट करना, नई नई चीज़ें बनाना। जब नई नई चीज़ों का जब हम क्रिएट करते हैं, नई नई चीज़ें हम बनाते हैं तो उसको इनोवेट कहा जाता है। और जो जैसे आपने सुना होगा कि ये बहुत इनोवेटिव है यानी क्रिएटिव है, यानी इनोवेट का मतलब होता है टू क्रिएट न्यू थिंग्स। अब इनोवेट तो क्रिएट हो गया, तो बच्चे देखो कोई नई नई आप चीज़ें बनाओगे तो इनोवेट करोगे। अगर उसी को आप कॉपी कर दोगे, अगर उसी की आप एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो तो आप नई नई चीज़ें नहीं बना रहे हो। तो इसका मतलब ये है, अगर इनोवेट का मतलब नई नई चीज़ें बनाना होता है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉपी करना। सेल मतलब होता है बेचना, बाई मतलब होता है खरीदना, और क्लोज का मतलब क्या होता है बंद। तो इनोवेट का मतलब क्या हो गया, नई नई चीज़ें बनाना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपी कर लेना। आगे बढ़िए। अगला वर्ड है एस्केटिसिज्म। इसका मतलब होता है संन्यासवाद, यानी जब हम संन्यास ले लेते हैं, जो भी लग्जरी की चीज़ें होती है उनसे हम हट जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि मोह माया त्याग दी है, यानी वो सन्यासी बन गया है। तो एस्केटिक होता है सन्यासी आदमी, एस्केटिज्म होता है जिस संन्यास को वो भोगता है, उस स्टेट को कहते हैं। तो एस्केटिज्म मतलब संन्यास ले लेना, मतलब ये होता है कि भाई अब जो लग्जरी की चीज़ें होती हैं, जैसे जो ऐशो आराम होते हैं, वो आपने त्याग दिए हैं। तो इसी का जो उल्टा हो जाएगा वो लग्जरी हो जाएगा। लग्जरी होता है बच्चे की जो चीज़ जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन वो केवल अपनी सुविधा के लिए, अपनी लग्जरी के लिए होती है, उसको आप लग्जरी ही बोलते हैं मतलब। और इसका एंटोनिम हो गया एंटीसेमिटिज्म। क्या होता है बच्चे, इसको समझिए। एक धर्म है यहूदी धर्म, जिसको इंग्लिश में ज्यू बोला जाता है। तो यहूदी धर्म वाले जो लोग हैं वो इज़राइल में रहते हैं, और इनके विरोधी भी बहुत सारे देश हैं। तो यहूदियों के बारे में कुछ गलत बोलना ही एंटी सेमिटिज़म कहलाता है। यहूदियों के बारे में गलत बोलना यही एंटी सेमिटिज़म कहलाता है, और यहूदियों के बारे में कुछ गलत बोलने वाले को एंटी सेमाइट कहते हैं। ठीक है। और कंफर्ट मतलब होता है बच्चे जानते हैं, ह्यूमिलिटी कल बताया था। ह्यूमिलिटी होता है अपने आप को दूसरों से कम समझना, और प्राइड का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझना। आगे बढ़िए। अगला शब्द बच्चे इंडोरिंग। इंडोरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चले। जैसे आपके कुछ एक फ्रेंड हैं, कुछ एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जो मान लीजिए आपने स्कूल में बनाए तो वो स्कूल तक ही रह गए, उसके बाद कोई फ्रेंडशिप नहीं है। कुछ एक ऐसे फ्रेंड है जो आपने कॉलेज में बनाए, वो कॉलेज तक ही रह गई। लेकिन कुछ एक ऐसे फ्रेंड हैं जो आपने बनाए, जैसे कॉलेज में बनाए या कहीं पर भी बने, वो हमेशा तक रहते हैं, मतलब आपके घर में आते जाते हैं, शादी फंक्शंस को अटेंड करते हैं। तो एंडोरिंग होता है जो काफ़ी लंबे समय तक रहे। कि कोई फ्रेंड होगा आपका जो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ है, तो आप कहेंगे ये इंडोरिंग फ्रेंड है। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा लंबे समय तक चले उसे इंडोरिंग कहा जाता है, और कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम समय तक चलती है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम तक चलती है, उसको फ्लीटिंग कहा जाता है। कुछ एक ऐसे फ्रेंड मिलते हैं जो फ्लीटिंग होते हैं, कम समय तक रहते हैं। कुछ एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, उसे इंडोरिंग फ्रेंड कहा जाता है। तो इंडोरिंग का जो अपोजिट हो जाएगा बच्चे, वो फ्लीटिंग हो जाएगा। पेनफुल होता है जिसमें दो दर्दनाक है, और परमानेंट होता है कोई भी चीज़ जो परमानेंट है, वो तो पता ही है। और लॉन्ग लास्टिंग होता है बच्चे इंडोरिंग। इंडोरिंग होता है जो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, और लॉन्ग लास्टिंग भी जो ज़्यादा टाइम तक रहे। अगला वर्ड है बच्चे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, तो डिसोल्यूशन होता है बड़ी सी कंपनी या कारोबार का बंद हो जाना। किसी भी संगठन का, कंपनी का, कारोबार का, ब्रांड का बंद हो जाना ही डिसोल्यूशन कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चे इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का अपोजिट इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है संगठन बनाना, गठन करना, या कोई बड़ी संस्था खोल लेना। रेट्रीब्यूशन होता है बच्चे पुनिशमेंट। देखो पुनिशमेंट तो वैसे भी मिलती है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने काम नहीं किया तो स्कूल्स में टीचर पुनिशमेंट देते थे। लेकिन रेट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल और केवल क्राइम के लिए, जो आपने क्राइम किया ना उसके लिए जो सज़ा मिली है, उसके लिए जो पुनिशमेंट मिली है, उसको रिट्रीब्यूशन कहा जाता है। परसुएशन क्या होता है, तो एक शब्द होता है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है मनाना, खुशामद करना,
मतलब उसको कहते हैं परसुएड करना, तो परसुएशन उसी से बना है। कंप्लायंस क्या होता है बच्चे? कंप्लायंस होता है स्वीकृति देना, अनुपालन या आज्ञा पालन या कबूल, यानी आप किसी के साथ एग्रीमेंट में तो उसको कंप्लायंस कहा जाता है। तो बच्चे डिसोल्यूशन का मतलब किसी चीज़ का बंद हो जाना, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब किसी चीज़ की हमें शुरुआत करना, स्थापित करना। परसुएशन मतलब मनाना, और ये रिट्रीब्यूशन होता है पुनिशमेंट, और कंप्लायंस होता है कबूल होना, स्वीकृति होना, अनुपालन होना, आज्ञा पालन होना। अगला वर्ड है बच्चे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव शब्द प्रोग्रेस से बना है। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, और प्रोग्रेसिव जिसके पीछे IVE लग जाता है उसका मतलब होता है ऐसा काम करने वाला, तो वो प्रोग्रेस करने वाले को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अपोजिट हम देखेंगे तो रिट्रोग्रेसिव होता है। रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, जहाँ भी आपको रिट्रो मिलेगा तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड। एक शब्द है रिट्रोस्पेक्शन, यानी जब आप अपने भूत में जाके, अपने पास्ट में जाके चीज़ों को सोचते हैं, तो रिट्रो प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेस ये जो शब्द है ना बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप करना होता है, तो प्रो मतलब आगे और रिट्रो मतलब पीछे, यानी ये जब आप आगे स्टेप करोगे तो आप प्रोग्रेसिव हो, जब आप पीछे स्टेप करोगे तो आप रिट्रोग्रेसिव हो। तो प्रोग्रेसिव उन्नति करने वाला, और ये रिट्रोग्रेसिव उसका उल्टा हो जाएगा। अब रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है बच्चे? दमन कर देना, दमनकारी जिसको बोलते हैं, कि जो चीज़ों को दमन कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, मिटा देता है उनको, तो रिप्रेसिव होता है। रिपल्सिव तो सबको पता है, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित करने वाला, रिपल्सिव का मतलब प्रतिकर्षित करने वाला। ठीक है, अग्रेसिव क्या होता है बच्चे? अग्रेसिव वो आदमी होता है जो पहले अटैक करता है। मान लीजिए दो आदमियों के अंदर बहस हो रही है और किसी ने मारपीट शुरू कर दी, तो उसको अग्रेसिव बोलेंगे। या जो आदमी ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे नहीं बोलते कि ये बहुत एकदम से तेज़ी खा जाता है, तो वो अग्रेसिव आदमी होता है। जो पहले अटैक करता है किसी भी चीज़ पे, उसको अग्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अगला शब्द है बच्चे अननर्व्ड। सबसे पहले तो एक वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नर्व। नर्व क्या होता है? तो जो ये न्यूरॉन्स होती हैं, हमें पता है कि आपने हमारे जो अंग हैं, अलग अलग अंग की अलग अलग सेल्स होती हैं। जैसे लीवर की सेल्स को हिपैटिक सेल्स बोला जाता है, किडनी की सेल्स को नेफ्रॉन्स बोला जाता है, ऐसे ही ब्रेन की सेल को न्यूरॉन्स बोला जाता है। और जब ये न्यूरॉन्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, इनका ग्रुप हो जाता है, तो उसको नर्व कहा जाता है। तो बच्चे देखो, नर्व किससे संबंधित है? ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो नर्व क्या होती है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो नर्व का मतलब होता है जो चीज़ ब्रेन से संबंधित हो। ब्रेन जहाँ आएगा वहाँ पे हम मतलब इंटेलिजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जो आदमी नर्व्ड है, इसका मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो आदमी अननर्व्ड है वो इंटेलिजेंट नहीं है, यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो अननर्व्ड का मतलब कोई भी आदमी जो कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वो नर्वस होता है। वो कैसा होता है? नर्वस। और इसका हम एंटोनिम बताना तो बच्चे क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। देखो नर्व्ड क्या होता है? कॉन्फिडेंट। अननर्व्ड क्या हो गया? जिसमें नर्वस होता है। मतलब हम एंटोनिम पढ़ रहे हैं, तो फिर से समझिए। नर्व यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का संबंध ब्रेन के साथ, जो भी ब्रेन के साथ काम लेगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट कहते हैं। लेकिन जो दिमाग के साथ काम नहीं लेता उसको हम नर्वस कहते हैं। तो अननर्व्ड क्या हो गया? नर्वस। लेकिन इसका एंटोनिम पूछेगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंट। होपफुल क्या होता है? आशावादी। एंग्शियस क्या होता है बच्चे? एंग्शियस होता है चिंतित आदमी। मतलब इंटरव्यू से पहले जो हम चिंता महसूस करते हैं, जो वरीड होते हैं, ठीक है, जो नर्वस हम हो जाते हैं, उसको एंग्शियस बोला जाता है। आगे देखिए अगला वर्ड है बच्चे वेग। वेग का मतलब होती है कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, जो साफ नहीं है। और इसका अगर एंटोनिम पूछेगा तो हो जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब सटीक, साफ, जो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और वेग का मतलब तो अनक्लियर होता ही है। इसका एंटोनिम पूछेगा तो सिनोनिम पूछेगा तो क्या होगा बच्चे? अनक्लियर। शार्प होता कोई चीज़ जो तेज़ है, जैसे आपने सुना होगा शार्पनर। शार्पनर होती है जब हम उसको पेंसिल की जो लेड होता है उसको हम तेज़ करते हैं, तो वो शार्प करते हैं उसको। एक्चुअल तो होता है बच्चे वास्तव में। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड नज़र आया हार्मनी। हार्मनी होता है जब हम एग्रीमेंट में, मेल मिलाप में या तालमेल में काम करते हैं, यानी एक साथ काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, उसको हम हार्मनी कहते हैं। अब कोई चीज़ अगर हमें हार्मनी का अपोजिट बताना है तो बच्चे क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। यानी हम बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी तालमेल के, बिना किसी मेल मिलाप के काम करते हैं, उसको हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट।
अब आ जाओ बच्चे, अगला शब्द है मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है किसी भी गाने की जो ट्यून होती ना, ट्यून, और वो बहुत ही मतलब अच्छी ट्यून हो, जिसको सुन के मज़ा आ जाए, जो मतलब प्लीजेंट टू लिसन है। ऐसे नहीं कई बार हम ट्यून सुन लेते हैं और हमें मज़ा आ जाता हो, ये तो मतलब आनंद आ गया ऐसे करके, तो मेलोडी होती है यानी ट्यून, इसको आप कह सकते हैं। कन्फ्यूजन होता है बच्चे तो सबको पता, कनकॉर्ड होता है समझौता। कनकॉर्ड क्या होता है? एग्रीमेंट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं। हार्मनी का मतलब क्या होगा बच्चे? सामंजस्य से, एग्रीमेंट से, मेल मिलाप से। और डिसएग्रीमेंट का मतलब हो गया जिसमें मेल मिलाप नहीं होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है पर्पजली। देखो, पर्पज के साथ कोई काम किया जाता है उसको पर्पजली कहते हैं। जिस शब्द के पीछे एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब बनने का काम करता है। तो पर्पजली का मतलब कोई भी काम जो पर्पज के साथ किया गया, इरादे के साथ किया गया, कोई एम था करने का, कोई पर्पज था उसको करने का। और कोई भी काम जो बिना ही पर्पज के, बिना इरादे के किया गया उसको कहते हैं अनइंटेंशनली। देखो, इंटेंशन बच्चे क्या होता है? इंटेंशन होता है इरादा, और जिस शब्द के पीछे ए एल वाई लग जाता तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा एडवर्ब। और अन का मतलब नेगेटिव, यानी कोई भी काम जो इरादे से नहीं किया गया, बिना इरादे के साथ किया गया, बिना पर्पज के साथ किया गया, वो अनइंटेंशनली है। और जो काम इरादे के साथ किया गया है उसे हम पर्पजली कहते हैं। अब आ जाओ बच्चे, हाफ हार्टेडली। देखो, कोई भी काम जो बेमन से किया जाए, जिसमें मन नहीं है करने का, जिसमें दिल ना लगे करने में, तो उसको कहते हैं हाफ हार्टेडली, यानी बिना मन से, बेमन से किया गया कोई काम। बच्चे, टिमिड क्या होता है? कायर। तो टिमिडली का मतलब होता है कोई भी काम जो कायरता से किया गया। देखो, हेजिटेट तो सबको पता है, कोई भी काम जो हेजिटेशन के साथ किया जाए उसको हेजिटेटिंगली कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए। अगला शब्द देखिए बच्चे, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। जिसने कोई अपराध कर दिया, जिसने कोई क्राइम कर दिया, उसको गिल्टी कहा जाता है, यानी वो दोषी है, अपराधी है, एक्यूज्ड है। और बच्चे, अगर किसी ने अपराध नहीं किया तो वो मासूम है, यानी इसका एंटोनिम पूछेगा तो क्या हुआ? इनोसेंट। अगला शब्द देखिए, इग्नोरेंट। जो आदमी इग्नोर करता है, वो जो लापरवाह है, हर चीज़ों को इग्नोर करता रहता है, वो इग्नोरेंट होता है, अवॉइड करने वाला आदमी। अब अगला शब्द यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चे, इरिवरेंट। मैं इसको बता देता हूँ, इरिवरेंट। देखो, रिवरेंस पढ़ा होगा आपने, सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत करना। इरिवरेंस होता है असम्मान करना, बेइज्जती करना, रिस्पेक्ट ना करना। और रिवरेंट करने वाला इज्जत, और इरिवरेंट जो रिस्पेक्ट ना करें। और देखो, मैच्योर तो आप सबको पता है, और इमेच्योर का भी सबको पता है। जो आदमी परिपक्व नहीं हुआ है अभी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, वो माइनर है, वो मैच्योर नहीं है। 1 मिनट के लिए बच्चे क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इनोवेट का मतलब नई नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ें क्रिएट करना। क्रिएटिव आदमी को हम इनोवेटिव कहते हैं। अगर हम कॉपी कर देते हैं इसका उल्टा हो जाएगा। सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना, क्लोज मतलब बंद कर देना। अगला शब्द है एस्केटिसिज्म। एस्केटिसिज्म का मतलब होता है संन्यासवाद, यानी जब आदमी संन्यास ले लेता है, जो चीज़ भोगता है, उस स्टेट को सन्यासी कहते हैं, यानी संन्यास को हम एस्केटिसिज्म कहते हैं। अगर कोई आदमी सुख सुविधा भोगता है उसको लग्जरी बोला जाता है, ठीक है। कंफर्ट मतलब सुविधाजनक। एंटीसेमिटिज्म, यहूदी धर्म के विरुद्ध बोला गया कोई भी चीज़, उस स्टेट को, उस चीज़ को हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। और कोई भी आदमी जो यहूदी धर्म के बारे में कुछ गलत बोलता है, उस आदमी को एंटीसेमाइट कहा जाता है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बच्चे, जब हम अपने आप को दूसरों से कमज़ोर फील करते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। अगला वर्ड देखिए, इंडोरिंग क्या होता है? इंड्योरिंग होता है बच्चे कोई भी चीज़ जो ज़्यादा लंबे समय तक रहे उसे इंड्योरिंग कहा जाता है, और कोई भी चीज़ जो कम समय तक रहे उसे फ्लीटिंग कहा जाता है। इंड्योरिंग फ्रेंड वो फ्रेंड होता है जो अंत तक साथ रहता है या काफ़ी लंबे समय तक साथ रहता है, और फ्लीटिंग फ्रेंड वो फ्रेंड होते हैं जो जल्दी ही छोड़ के चले जाते हैं। पेनफुल का मतलब बच्चे जो दर्दनाक होता है। परमानेंट होता है जो चीज़ है ही परमानेंट। लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रहे। इंडोरिंग का अगर हमसे पूछे सिनोनिम तो क्या बताएंगे? लॉन्ग लास्टिंग। अगला शब्द है डिसोल्यूशन। किसी भी कंपनी का, संस्था का बंद हो जाना डिसोल्यूशन कहलाता है। उसी का शुरुआत हो जाना इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पुनिशमेंट। किसी भी क्राइम, आपने कोई भी क्राइम कर दिया है, क्राइम करने के कारण आपको जो सज़ा मिली इसको रिट्रीब्यूशन कहा जाता है। परसुएशन होता है बच्चे मनाने की दशा, या जब आप किसी को मनाते हैं,
परसुएड करते हैं, कोएक्स करते हैं, खुशामंद करते हैं, ऐसे करके। कंप्लायंस होता है बच्चे स्वीकृति देते हैं, कबूल देते हैं, ये थोड़ी एग्रीमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको कंप्लायंस कहा जाता है। प्रोग्रेसिव जो आदमी प्रोग्रेस करता है। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रो जहाँ लगेगा बात पास्ट की होगी। रेट्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस नहीं करता, पीछे पीछे चलता। मतलब कोई भी आदमी, देखो एक आदमी तो प्रोग्रेस कर रहा है, जहाँ था वहीं से और आगे गया, और जो आदमी जहाँ था उससे भी नीचे आ गया वो रेट्रोग्रेसिव है। रिप्रेसिव होता है बच्चे दमनकारी, जो चीज़ों को दमन कर देता है। रिपल्सिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव का उल्टा होता है, रिपल करना मतलब प्रतिकर्षित करना। अग्रेसिव का मतलब जो आदमी पहले अटैक करता है, जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो अग्रेसिव कहलाता है। अगला शब्द देखिए, अननाउड। जो आदमी अननाउड होता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर पाती है, वो नर्वस हो जाता है। तो इसका एंटोनिम पूछेगा कॉन्फिडेंट, सिनोनिम पूछेगा नर्वस। होपफुल आशावादी। एंग्सियस होता है चिंतित, वरीड कह सकते हैं आप इसे। वेग का मतलब कोई चीज़ साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मतलब वो अनक्लियर है। सिनोनिम पूछेगा तो प्रीसाइज, जो बिल्कुल स्टीक है, अच्छे से समझ में आ जाती है। शार्प मतलब तेज, जो तेज करते हैं। एक्चुअल मतलब वास्तव में। अगला शब्द बच्चे यहाँ पे हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य में, एग्रीमेंट के साथ, मेल मिलाप के साथ कोई चीज़ करना। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है बच्चे कोई भी चीज़ जो एग्रीमेंट के साथ ना हो। मेलोडी होता है ट्यून, जिसको सुन के मज़ा आ जाए। प्लीजेंट टू लिसन इज कॉल्ड मेलोडी। कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन। कंकॉर्ड होता है समझौता। पर्पजली, जो काम पर्पज के साथ किया जाए। अनइंटेंशनली, जो काम इंटेंशन के साथ नहीं किया जाए। हाफ हार्टेडली, जो काम बेमन से किया जाए। टिमिडली, जो काम कायरता से किया गया। हेजिटेटिंगली, जो काम हेजिटेशन के साथ किया गया। गिल्टी होता है अपराध करना, दोष करना, क्राइम करना। क्राइम करने वाले को गिल्टी कहते हैं। इनोसेंट, जो क्राइम ना करे, मासूम हो। इग्नोरेंट, जो इग्नोर करता है। और बच्चे यहाँ देखें, इरिवरेंट, जो सम्मान ना करे। इमेच्योर, जो मेच्योर ना हो। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉइंग द क्लास एवरीवन। थैंक यू।